हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर हसन इकबाल साहब, जो आज वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे। हसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया हमें मेहरबानी करने के लिए। हसन इकबाल साहब, इमरान खान साहब ने तो ऐलान ही नहीं किया है अपने लॉन्ग मार्च का, उसके बावजूद आप लोगों ने इस्लामाबाद में तैयारी शुरू कर दी है। कोई इंटेलिजेंस इतला मिल गई है क्या हुकूमत को कि कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या उनकी हिकमत अमली है? देखिए, जो इमरान खान साहब का माजी का ट्रैक रिकॉर्ड है वो कुछ ज्यादा काबिल एतमाद नहीं है, लेकिन हमें बहैसियत वफाकी हुकूमत पाकिस्तान का कैपिटल जो है वो पाकिस्तान की अलामत है, वफाक की अलामत है। यहाँ पर हमारे तमाम रियासती इदारे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो सेक्रेटेरिएट है, चाहे प्रेसिडेंसी है, प्राइम मिनिस्टर हाउस है। तो ये जगह ऐसी नहीं है कि जिसपे आप कोई रिस्क ले सकें। और दूसरी बात यह है शाहजेब कि देखिए, हम किसी 18वीं सदी के अंदर नहीं है कि जहां पे आपने दारुल खिलाफे पे लश्कर कशी करके उसको फतह करना है। हम एक जमहूरी निजाम में हैं, हम एक आईनी निजाम में हैं, हम 2022 21वीं सदी के अंदर हैं। इस किस्म की सियासत के जहां पे जत्थों के जरिए, लश्कर कशी के जरिए आप कैपिटल को कैप्चर करने की बात करें, ये मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा फितना परवरी है और इसके लिए हमें हर सतह पे तैयारी चाहिए और हम करेंगे भी। और मैं ये भी बात बताना चाहता हूं कि देखिए, इमरान खान साहब की अगर ये भूल है कि इस मुल्क के अंदर वो तन्हा है, इस मुल्क के अंदर और कोई हकीकतें नहीं है। हकीकत यह है कि 2018 का अगर आप इलेक्शन देखें, 70% वोट इनके खिलाफ मौजूदा जो कोलिशन है इसने हासिल किया था। हमारी जो कोलिशन है ये पाकिस्तान के तूलो अर्ज से, चारों सूबों से लिजिटिमेट जेन्युइन डेमोक्रेटिक फोर्सेस की अलामत है। हमने तो आज तक बड़ी खामोशी इख्तियार किए रखी है, लेकिन अब हमारे वर्कर्स के अंदर इश्तियाल आ रहा है और वो भी कह रहे हैं कि आप हमें भी कॉल दें, हम अपने दारुल खिलाफे को, हम अपनी पार्लियामेंट को, जो कि पार्लियामेंट पाकिस्तान के अवाम का इदारा है, हम इसको डिफेंड करना चाहते हैं। और अगर ये कारकुनों का जज्बा ज्यादा मुश्किल हुआ, हमारे लिए भी मुश्किलात बन जाएंगी। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर इमरान खान साहब के अंदर किसी सतह के ऊपर कोई दानिश का कतरा बचा हुआ है तो ये इस तरह की हरकत नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये करेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस इनको फेस करने पड़ेंगे। अगर ये कहते हैं कि मैं सरप्राइज दूंगा, तो मैं इमरान खान साहब को कहना चाहता हूं कि आपकी सरप्राइज से बड़ी सरप्राइज आपको मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। हम किसी सूरत ऐसा लग रहा है आप दोनों का बयानात का मुकाबला हो रहा है। वो भी कह रहे हैं सरप्राइज दूंगा, आप लोग भी कह रहे हैं सरप्राइज दूंगा। वो राना सनाउल्लाह को एड्रेस करके कुछ कहते हैं, राना साहब जवाब देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं इसलिए बस एक दूसरे के खिलाफ बयानात ही दे रहे हैं? दोनों को नहीं पता एक दूसरे के खिलाफ कि दूसरे ने क्या हिकमत अमली अपनाई है या आप लोगों ने क्या हिकमत अमली अपनाई है? दोनों को नहीं पता है। नहीं शाहजेब, बात यह कि हम तो मजबूरन इस काम में जवाब देने पे आते हैं। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, अगले 6 महीने के अंदर पाकिस्तान में जो सियासत करता है अपनी सियासी एजेंडे की, अपनी अना की, मैं समझता हूं कि वो नहायत ही संगदिल है। इस वक्त 1/3 पाकिस्तान डूबा हुआ है। हमें उनका हाथ थामने की जरूरत है। हमारी तो सुबह से शाम तक, यकीन कीजिए, मीटिंग्स होती हैं कि किस तरीके से हमने जो सैलाब ज़दगान है उनके लिए अब गंदम का बीज का कैसे बंदोबस्त करना है, उनके लिए खाद का क्या बंदोबस्त करें कि उनकी रबी की फसल का नुकसान ना हो जाए, हम किस तरीके से उनकी आबादकारी को फैसिलिटेट कर सकते हैं। ये बातें आप कर चुके हैं, मगर इमरान खान साहब नहीं मान रहे हैं। इसके रोकथाम के लिए क्या करें? तो हमें तो फुर्सत ही नहीं है इस काम के लिए। ये इमरान खान साहब हैं, पता नहीं इनके सीने में कौन से पत्थर का दिल है कि इनको रहम नहीं आ रहा अपनी कौम के ऊपर कि 1/3 पाकिस्तान जो है तबाह हो गया सैलाब के हाथों। गरीब लोग वो इलाके, मगर ऐसी बात मसला ये है कि आप लोग खुद भी कहते हैं कि हमने तो मुल्क संभाला है और 6 महीने में अपना पॉलिटिकल कैपिटल बर्न करके संभाला है, मुश्किल फैसले करके संभाला है, मगर उसके क्या समरात भी आ रहे हैं? 7 साल बाद हुआ है कि पाकिस्तान की जो रेटिंग है मूडीज ने वो सी कर दी है। जाहिर 2015 में आप ही के दौर में सी से B3 की थी और स्टेबल की थी, फिर जून में आप ही के दौर में B3 रखते हुए आउटलुक नेगेटिव कर दिया था और अब सी कर दी है लॉन्ग टर्म डेट पर। फ्लड्स भी उसकी एक बड़ी वजह है। पाकिस्तान के रिजर्व आज और एक दफा फिर $100 मिलियन से गिर गए हैं, $8 से नीचे है। IMF के प्रोग्राम की बहाली हो, उसके बावजूद रेटिंग नीचे जा रही हो, रिजर्व गिर रहे हो, पैसे कहां से आएंगे नहीं पता चल रहा हो, तो आप लोग अपना मजीद पॉलिटिकल कैपिटल ही नहीं बर्न करेंगे आगे? जो आप कहते हैं कि हमने जी बर्न करके मुल्क को संभाला है, कहां चीजें संभल रही हैं आपके ख्याल में? नहीं देखिए शाहजेब, पहली बात तो यह है कि आज से 4 महीने पहले दुनिया में शर्तें लग रही थी कि पाकिस्तान 2 हफ्ते में डिफॉल्ट करेगा या 4 हफ्ते में करेगा। आज अल्लाह के शुक्र से कोई ये नहीं कह रहा पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा। दूसरे नंबर के ऊपर आपने देखा हालिया दिनों के अंदर
रुपया भी इस्तेकाम की तरफ जा रहा है और जो रुपए की एक फ्री फॉल थी वो भी खत्म हुई। ये एक इस्तेकाम ही की बदौलत है कि जिससे मुल्क के अंदर करेंसी रेट स्टेबलाइज हो रहा है। इसी तरह जो सैलाब की तबाहकारी है ये तो देखिए सबके सामने है, इसमें हुकूमत का कसूर तो नहीं। ये एक ऐसी तबाहकारी है जो क्लाइमेट चेंज की है जिसने कम से कम 30 से 40 अरब डॉलर का पाकिस्तान को झटका लगाया है। इसमें हुकूमत की कारकर्दगी का तो सवाल नहीं, लेकिन आपने देखा कि बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को जो पजीराई मिली, जो पाकिस्तान को सपोर्ट मिली, और अब 15 अक्टूबर को हमारा जो डैमेज नीड असेसमेंट है उसकी रिपोर्ट हतमी फाइनलाइज होके वर्ल्ड बैंक और डेवलपमेंट पार्टनर्स के जरिए आएगी, मंजर आम पे आएगी। उसकी रोशनी में हमें दुनिया के बड़े ममालिक ने, जिसमें फ्रांस है, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने खुद पेशकश की है कि हम पाकिस्तान के लिए डोनर्स कॉन्फ्रेंस करेंगे ताकि पाकिस्तान को उसकी बहाली के लिए, तामीर नौ के लिए हम इमदाद कर सकें। इसी तरह आपने देखा कि यूएन फ्लैश अपील जो 160 मिलियन डॉलर की उन्होंने इब्तिदा में की थी उसको 800 मिलियन डॉलर से बढ़ा दिया, और उसमें भी तमाम जो दुनिया के इदारे हैं वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें मटेरियलाइज करने में थोड़ा 2-4 महीने वक्त लगता है जब वो कमिटमेंट आती है उनको रियलाइज करने में। लेकिन जो बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान को पजीराई मिली है इस बर्बादी और इस सैलाब की तबाही के बाद, हमदर्दी मिली है, उसका पहले कोई नजीर नहीं मिलता। हुकूमत ने वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी हो या वजीर आज़म को केस अपना प्रेजेंट किया है, दोनों लोगों ने कमिट भी किया है। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो उस हिसाब से हल भी हो। मगर जब आप सरप्राइज की बात करते हैं, अब उसमें एक अहम पहलू यह है कि आप लोगों ने बड़ी कोशिश की, कुछ केस बना के, कभी एंटी टेररिज्म डाल के कि इमरान खान साहब की कोई गिरफ्तारी का रास्ता निकले, मगर अदालतें जाहिर है अदालत की वजह से आप नहीं कर पाए हैं, और वो केसेस भी ऐसे थे कि उन पर वैसी तनकीद हो रही थी कि किस किस्म का मामला आप कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ गिरफ्तार करना चाहते हो। क्या सरप्राइज दे लेंगे आप? ऐसा तो कुछ कर नहीं सकते आपके, उन्हें गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तारी का कोई प्लान कर रहे हैं अभी इमरान खान साहब की? नहीं, मैं सरप्राइज की बात कर रहा हूं कि जब ये यहाँ पर इस्लामाबाद अगर चढ़ाई की बात करते हैं तो ये ना समझे कि ये कोई वन वे टिकट कटा के आएंगे और यहाँ पर आगे इनके लिए सारे रेड कारपेट बिछा होगा, इनको सरप्राइज मिलेगी। लेकिन जो आपने बात की, मैं उसके जवाब में ये कहना चाहता हूं कि अभी मंजर आम पे आएंगी हकीकतें। हमने कोई जल्दबाजी नहीं करनी इमरान खान साहब के बारे में कि कच्चा हाथ डालें। इस वक्त ऐसे ऐसे घनौने इंकशाफात हो रहे हैं कि इमरान खान साहब किस ढिठाई के साथ खैरात के नाम पर पैसा इकट्ठे करते थे, उससे दुगनी ढिठाई के साथ चंदा जो इकट्ठा करते थे खैरात के नाम पे, उसे अपने सियासी जमात के लिए, उसे अपनी सियासी तशहीरी मुहिम के लिए इस्तेमाल करते थे। आप यकीन कीजिए कि वो तफसीलात जो मिल रही हैं जब कौम के सामने आएंगी, वो लोग के जो इनके साथ बड़े हमायती हैं, अगर उनमें 2% भी इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड होगी, थिंकिंग माइंड होगा, वो इमरान खान का साथ देना तौहीन समझेंगे अपनी, कि जो शख्स इतना झूठ बोल सकता है, जो इतना फ्रॉड कर सकता है कौम के साथ, कि वो चंदे इकट्ठे करे खैरात के नाम पे और उससे अपनी सियासत चमकाए, उससे अपनी तशहीरी मुहिम चलाए टीवी के ऊपर, सोशल मीडिया के अंदर, तो उसका क्या किरदार होगा? आज जैसे वजीर आजम साहब ने कहा कि हकीकतन सबसे बड़ा शायद फ्रॉड, मैं इसे अंग्रेजी में लफ्ज कॉन मैन, मैं इसे कॉन मैन कहता हूं, कि जो लोगों को रुपया धोखा देता है और धोखा दे के उनको चिकनी चप्पी बातें सुना के पीछे लगाता है। जो हकायक हमारे सामने आ रहे हैं, हमको शशदर रह गए हैं कि किस बेबाकी के साथ इमरान खान साहब जो है वो लोगों के एतमाद पे, लोगों के चंदों पर और खैरात के ऊपर डाके डालते हैं। और यही वजह है कि फाइनेंशियल टाइम्स ने जब ये तफसीलात दी, आज तक ये उसके खिलाफ मुकदमा नहीं कर सके। डेली मेल ने अगर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ खबर दी थी, उन्होंने उसको चैलेंज किया था यूके के अंदर। इमरान खान साहब आज तक फाइनेंशियल टाइम्स को लीगल नोटिस भी नहीं भेज सके, चैलेंज इन्होंने किया। बहुत शुक्रिया। इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे मजीद तफसीलात इमरान खान साहब के हवाले से आने वाली हैं जो बहुत हैरानकुन है।